हाँ भाई, नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभातम, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज अपन देखो यहाँ एक नई शुरुआत कर रहे हैं और वो रहेगी अपनी वंदे भारत सीरीज। जीके की एक वंदे भारत सीरीज की अपन शुरुआत करेंगे और प्रत्येक जो टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन यहाँ किया जाएगा। 10 से लेके 12 मिनट तक का वीडियो रहेगा। उसमें सबसे पहले अपनी जो शुरुआत रहेगी वो संविधान की शुरुआत करेंगे और संविधान के अंदर देखो सबसे पहला जो टॉपिक है भाई अपना वो है संविधान निर्माण और संविधान सभा। संविधान निर्माण और संविधान सभा का यहाँ से पहला टॉपिक है। तो मैं करता हूं देखो दोस्तों शुरुआत यहाँ से क्लास की। भारत में संविधान निर्माण की जो पहली मांग है ये 1895 के अंदर भाई बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान निर्माण की पहली मांग की गई है और इसी मांग को संविधान निर्माण की पहली अनौपचारिक मांग भी कहते हैं। और संविधान निर्माण का पहला दर्शन जो है वो भी यहीं से होता है। फिर यहाँ से देखिएगा 1922 के अंदर जो संविधान निर्माण की मांग है भाई ये मांग की गई है महात्मा गांधी द्वारा और महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसके बाद में देखो यहाँ से एक नेहरू रिपोर्ट आता है जो 1928 का नेहरू रिपोर्ट है और ये 1928 का नेहरू रिपोर्ट भारतीय संविधान का एक असफल प्रयास रहा है। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है दोस्तों? ये भारतीय संविधान का एक असफल प्रयास रहा है। बर्किन हेड द्वारा भारतीयों को एक चुनौती पेश की गई थी संविधान निर्माण के लिए। वो भारतीय संविधान का क्या कहलाता है? ये असफल प्रयास कहलाता है। और इसी नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी हुए हैं उन्होंने इसको क्या नाम दिया? इसने नाम दिया था संविधान का ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट नाम देने वाले कौन हुए हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्लूप्रिंट कहने वाले व्यक्ति थे भाई, ठीक है। फिर यहां से देखो बात करें कि 1934 के अंदर यहां से बात अपन करेंगे तो देखो एम.एन. राय का नाम आपने सुना होगा। मानवेंद्र नाथ राय, जो एम.एन. राय है मानवेंद्र नाथ राय ने, और उसी मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की है। आपको कोई पूछ ले औपचारिक रूप से सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग करने वाला व्यक्ति कौन हुआ है? मानवेंद्र नाथ राय हुआ है। और फिर यहां से देखो बात करें 1935 में देखो कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय संविधान निर्माण की मांग हुई है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान निर्माण की मांग की। और 1938 की बात करूं तो 1938 के अंदर देखो कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भाई करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और इसी हरिपुरा अधिवेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसे मांगों के बाद में देखो हम बात करेंगे तो तत्कालीन भारत का यहाँ पे जो वाइसराय था उस वाइसराय का नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा फिर यहाँ से भारतीयों की सभी मांगों को स्वीकार किया गया था। उसी को हम कहते हैं भाई अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 का प्रस्ताव था। ये अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान निर्माण का पहला सफल प्रयास हुआ। इसके बाद में आप कहोगे कि मार्च 1942 के अंदर ब्रिटेन से एक व्यक्ति भारत में आया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन और क्रिप्स नाम था उसका, और उसकी अध्यक्षता के अंदर संविधान निर्माण का एक आयोग भारत में आता है, उसका नाम क्रिप्स मिशन हो गया। और ये 1942 का क्रिप्स मिशन जो भारत आया ये भी भारत के लिए क्या रहता है भाई साहब? असफल रहता है। अंततः आपको पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो भारतीय संविधान सभा का गठन देखो किस मिशन के तहत हुआ? आप कहोगे सर जुलाई अगस्त 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का क्या कर दिया जाता है? निर्माण कर दिया जाता है। जैसे ही कैबिनेट मिशन देखो भारत में आया तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। 24 मार्च 1946 को भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल सदस्यों की मैं बात करूं तो टोटल देखो 3 सदस्य थे और वो 3 सदस्य देखो, एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था
एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर नाम था एक का, और एक आपके जो थे वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। यहां से अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाए तो तुम कहोगे पैट्रिक लॉरेंस यहां से क्या था भाई, अध्यक्ष था, ठीक है। और ये भारत देखो कब आया, ऊपर लिख दिया मैंने 24 मार्च 1946। आयोग जब भारत आया तो इन्होंने 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी साहब। 16 मई 1946 को आयोग ने भारत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और फिर यहां से देखो बात करें कि रिपोर्ट प्रस्तुत की तो रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इस कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई सबसे पहले संविधान सभा के अंदर हम सदस्य शामिल करेंगे तो वो कितने करेंगे, 389 करेंगे। और एक सदस्य हम कितनी आबादी पे करेंगे, 10 लाख की आबादी के ऊपर हम एक सदस्य को शामिल करेंगे भाई। और गठन इसका कैसा होगा, इसका गठन इन्होंने कहा कि भाई गठन इसका कुछ तो निर्वाचन होगा और कुछ मनोनय होगा। जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से सदस्य होंगे निर्वाचित, और बाकी देशी जो रियासतें हैं वहां से राजा करेंगे क्या, मनोनीत करेंगे, ठीक है। और जैसे ही चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद में एक सरकार का गठन किया जाएगा, जिस सरकार का नाम होगा अंतरिम सरकार। क्या नाम होगा, और इस अंतरिम सरकार का फिर गठन भी किया गया था बच्चों 2 सितंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था किसे, इसका अध्यक्ष बनाया गया था आपके लॉर्ड बेवेल को, और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। फिर देखो यहां से ये जो 389 वाला जो बात है, 389 में इसने कहा कि 292 जो सदस्य हैं, ये 292 सदस्य भाई कितने, 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय, और वहां से सारे के सारे सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, जो राज्य के अंदर जो विधानमंडल था वहां से अप्रत्यक्ष होगा। इनके अलावा यहां से देखो 389 के अंदर 4 सीटें थी उस समय, 4 चीफ कमिश्नरी प्रदेश थी भाई साहब। ये 4 सीटें है ना, वो कहां से होगी, वो होगी चीफ कमिश्नरी प्रदेश से होगी, चीफ कमिश्नरी प्रदेश से 4 सीटें होगी, ठीक है ना। और ये चारों भी क्या होगी, ये चारों भी निर्वाचित होगी। फिर इन्होंने कहा कि जो 93 सीटें हैं वो 93 सीटें राजा द्वारा क्या होगी, राजा द्वारा मनोनीत होगी साहब। तो इस प्रकार से देखो यहाँ 292 और 4 सीट मतलब 296 के ऊपर टोटल क्या करवा लिया गया है, यहाँ से चुनाव करवा लिया गया। तो टोटल कितने सीटों पे चुनाव हुआ, 296 के ऊपर हुआ है। और इन 296 सीटों का चुनाव का देखो हम परिणाम अब देखेंगे कैसा परिणाम रहा। तो यहां से परिणाम देखो क्या रहा इसका, इसका परिणाम ये रहा कि 208 सीटें तो यहाँ किसको मिल गई भाई, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। और मुस्लिम लीग को महज कितनी सीटें मिली हैं, मुस्लिम लीग को महज 73 सीटें मिली है साहब। और यहाँ से 8 जो सीटें हैं वो 8 सीटें यहाँ से क्या रही, निर्दलीय रही। और यहाँ से 7 सीटें है ना, वो 7 सीटें दोस्तों अलग अलग पार्टियों की रही है भाई साहब, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां थी, वहां से 7 सीटें रही है। तो कुल मिला के यहाँ सर्वाधिक 208 सीट जब कांग्रेस को मिली तो अंतरिम सरकार भी किसकी बननी थी, अंतरिम सरकार भी यहाँ कांग्रेस को बननी थी भाई साहब। जैसे यहाँ मुस्लिम लीग को सीटें थोड़ी देखो कम मिली ना, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ से संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और संविधान सभा का बहिष्कार करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि हम तो भारत के अंदर भाई प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएंगे, दंगे प्रसाद करेंगे भारत के अंदर, ना संविधान सभा में शामिल होंगे। तो यहां से मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये मनाया गया है भाई कब, ये मनाया गया 16 अगस्त 1947 को, 16 अगस्त 1946 को, सॉरी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था यहां से। और एक अंतरिम सरकार मैंने बताया जो गठित हुई थी, ये गठित हुई 2 सितंबर 1946, जिसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड बेवेल, और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पंडित जे.एल. नेहरू को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इस अंतरिम सरकार में भी प्रारंभ में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के सदस्य इसमें शामिल हो गए थे। तो इस प्रकार से जैसे ये संविधान सभा बन गई साहब, तो संविधान सभा बनने के बाद में देखो इसकी बैठकें शुरू हो जाती हैं। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके सामने, वो बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक बुलाई गई।
आप कहोगे सर ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये दिल्ली का आज वर्तमान जो संसद भवन है, इस संसद भवन के पुस्तकालय कक्ष के अंदर ये बैठक बुलाई गई थी। पुस्तकालय कक्ष में बैठक बुलाई गई। यहाँ टोटल देखो 207 सदस्य शामिल हुए और इनमें सबसे जो सीनियर आदमी जो था, सबसे उम्र दराज आदमी थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे पहली बैठक का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया जाता है साहब, ठीक है ना। दूसरी बैठक की मैं बात करूं यहाँ संविधान सभा की, तो दूसरी बैठक देखो 10 दिसंबर को बुला ली जाती है, 10 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक देखो यहाँ से 11 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है। इस बैठक में विशेष काम क्या होता है? 11 दिसंबर वाली बैठक में यहाँ संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है साहब। फिर यहाँ से देखो चौथी बैठक है, ये 12 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। और फिर पांचवी बैठक की मैं बात करूं तो पांचवी बैठक यहाँ से देखो 13 दिसंबर 1946 को। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी 13 दिसंबर वाली बैठक है, क्योंकि इस बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था साहब। उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे एक प्रस्ताव रखा था जिसको तुम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हो। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जब यहाँ रखा तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को फिर पारित देखो संविधान सभा ने कब किया? वो पारित कब किया इसको? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया था साहब, ठीक है। इसके बाद में संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति आती है जिसका नाम है प्रारूप समिति। देखो प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1946 को 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसकी पहली बैठक जो है वो 30 अगस्त 1946 को पहली बैठक बुला ली जाती है। और इसका अध्यक्ष पहली बैठक के अंदर किसे बना दिया गया? B.R. अम्बेडकर को इसका पहला अध्यक्ष बना दिया जाता है। और इस समिति के अंदर टोटल सदस्य संख्या 1 + 6 बराबर कितनी थी? 7। इस समिति को बनाने का उद्देश्य था कि बेनेगल नरसिंह राव ने जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप की जांच करने का काम इस प्रारूप समिति का था, ठीक है ना। फिर देखो संविधान सभा के वाचन की मैं बात करूं तो संविधान सभा के 3 वाचन करवाए गए भाई यहाँ से। और 3 वाचन में मैं बात करूं, यहाँ पहला वाचन देखो संविधान सभा का शुरू हो जाता है 4 नवंबर 1948 से, जो कि यहाँ चलता है साहब 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन शुरू होता है 15 नवंबर 1948 से, ये चलता है 17 अक्टूबर 1949। तीसरा जो वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होता है और ये पूर्ण होता है जैसे ही संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाता है? वाचन हो जाता है। इसमें सबसे लंबे वाचन की बात करें तो सबसे लंबा वाचन कौन सा है? सबसे लंबा दूसरा वाचन है। सबसे लंबा ये दूसरा वाचन रहा। संविधान सभा की आपको पूछ ली जाए कुल बैठक कितनी हुई थी संविधान सभा की, तो तुम कहोगे कुल बैठक कितनी हुई है संविधान सभा की? 166। संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए हैं? कुल अधिवेशन हुए हैं कितने? 12 अधिवेशन हुए थे साहब टोटल, ठीक है ना। फिर यहाँ से जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ तो वो डेट की हम बात करते हैं, वो है 26 नवंबर 1949। यहाँ संविधान बनकर तैयार हो जाता है साहब। इस दिन संविधान के यहाँ 16 अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए हैं। 16 अनुच्छेद इस समय यहाँ पर क्या हो गए हैं? लागू कर दिए गए हैं। और संविधान जैसे ही बना तो आप कहोगे यहाँ से देखो संविधान बनकर यहाँ पे तैयार हो गया, भारतीय संविधान को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। आप कहोगे सर इसके लिए एक शब्द और यूज होता है कि भारतीय संविधान को आत्मा अर्पित किया गया, भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया और भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ये से कोई से भी आपको पूछ ले अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मा अर्पित, स्वीकार कब किया, तैयार कब हुआ, तो क्या कहोगे? 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसी कारण से हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाने लगे भाई?
विधि दिवस मनाने लग गए हैं, ठीक है ना। विधि दिवस हम मना रहे हैं यहाँ 26 नवंबर को, ठीक है। और यहाँ पे देखो संविधान जैसे ही बनकर तैयार हुआ ना, तो आप कहोगे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह है और टोटल 18 दिन का समय लग गया। जो काम आपने 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया, वो जब यहाँ पर पूर्ण हुआ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। संविधान सभा, संविधान की आप कहोगे कि प्रस्तावना में लिखित एकमात्र तिथि है, प्रस्तावना में लिखित एकमात्र तिथि कौन सी है? 26 नवंबर 1949 है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखो फिर संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान सभा की अंतिम बैठक बुलाई जाती है और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई। मैंने कहा ये अंतिम बैठक भाई कौन सी थी? ये अंतिम बैठक 166वीं बैठक थी। इस बैठक में टोटल सदस्य की बात करूं मैं तो 284 सदस्यों ने यहाँ अंतिम रूप से क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूं कि इनमें महिला सदस्य कितनी थी, तो तुम कहोगे सर महिलाएं, यहाँ 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। और महिलाओं की जो अध्यक्षता थी, महिलाओं की जो अध्यक्षता थी वो कौन थी? वो हंसा मेहता। हंसा मेहता महिलाओं की यहाँ क्या रही है? अध्यक्षता थी। संविधान सभा में टोटल देखो महिलाएं कितनी थी? टोटल महिला संविधान सभा में 15 थी। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कहां से थे? संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे, सर्वाधिक सदस्य। और संयुक्त प्रांत से कितने थे? 55। संविधान सभा में सर्वाधिक महिलाएं भी कहां से थी? सर्वाधिक महिलाएं भी संयुक्त प्रांत से थी, जो कि कितनी थी? 5 महिलाएं संयुक्त प्रांत से हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 24 जनवरी की बैठक यहाँ पे हो गई। इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया था साहब। जिस भाई साहब ने फिर शपथ कब ली थी? 26 जनवरी 1950 को उन्होंने शपथ ली। और 26 जनवरी को आपके भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत का संविधान यहाँ 395 अनुच्छेद प्लस यहाँ से 8 अनुसूची प्लस यहाँ से 22 भाग सहित भारतीय संविधान को अंतिम रूप से क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है साहब। और इसी दिन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या ग्रहण की है? शपथ ग्रहण की है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ संविधान सभा का आपको क्विक रिवीजन करवा दिया गया है। इसी सीरीज के अंदर रोज आपको ये 10-15 मिनट वाली जो क्लास है वो मिलती रहेगी। थैंक यू भाई साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत है।